नंबर 103, 102, 110 राम मोहन नायडू जी। अध्यक्ष महोदय 102 प्रश्न 102 माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महाराज सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए, स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बालयोगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ। और जैसे आप जानते हैं 20 साल हो गया सर ये प्रोजेक्ट चलते चलते, और अभी उत्तर में दिया हुआ है कि राज्य सरकार का जो शेयर है, क्योंकि ये कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट है, तो 360 करोड़ में से उन्होंने दिया है लगभग 2 करोड़ 70 लाख। तो राज्य सरकार की परिस्थिति अभी ऐसी है कि जो सड़कें हैं उनके गड्ढे भी अभी ठीक तरह से वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये करोड़ों की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का अगर परिस्थिति राज्य में रहता है तो रेलवे मंत्रालय से क्या सपोर्ट मिलेगा कि हम ऐसे ही रहने दें, कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहने दें, या फिर कोई सपोर्ट अभी मिलेगा मंत्रालय से? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट जो है कोटापल्ली नरसापुर, ये आंध्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है। और साहब ने बताया कि बालयोगी साहब का ये सपना था, ये भी बात सही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना अभी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों के पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया है, इसलिए इसकी प्रगति धीमी है। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री। दूसरा सवाल है सर, लिए अब तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक राज्य सरकार पैसे नहीं दे। दूसरा इसी से थोड़ा सा संबंधित है सर, जो रेलवे जोन जो सैंक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और ये जो कोटिपल्ली नरसापुर, ये सब डिवीजन सब उसी जोन में आने हैं सर। इसको प्रपोज करके 3 साल हो गए अभी तक, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा आंध्र के लोगों के लिए कि ऑपरेशन में कब तक आएगा ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूंगा कि सरकार ने इस पे कार्यवाही ऑलरेडी शुरू कर दी है। ओएडी की नियुक्ति इस पर हुई है और बहुत ही जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। श्री मरगनी भरत जी। Sir, thank you, sir, for the supplementary question. As the member is raising this point, I do agree with that, sir. But one point, when the government of India has to give us where is the revenue deficit, is lot of revenue deficit is there from the government of India. I request through you, sir, to revive the cost estimates, and the cost sharing has to be borne by the government of India. When the state got bifurcated unscientifically, so where are the funds from us? So I request the government of India and Railway Department to revive the cost estimates, and 100% has to be borne by the government of India. I request my TDP colleague also to support this particular issue. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जब तेलंगाना और आंध्रा का विभाजन हुआ उस समय वो राज्य का प्रश्न है कि ये रास्ता जिस राज्य के अंतर्गत आएगा उस राज्य ने इसका जो भी लागत उसके वो देना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी।